नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं जीएन न्यूज टीवी। सबसे बड़ा सवाल यह है कि ईरान की कमान किसके हाथ में जाएगी, नया सुप्रीम लीडर कौन होगा। इन्हीं सभी बड़े सवालों के जवाब जाने आज की इस खास रिपोर्ट में। आप बने रहिए जीएन न्यूज टीवी के साथ। ईरान पर इजराइल और यूएस के अटैक में मारे गए अयातुल्ला अली खामनी की मौत के बाद दुनिया की नजर ईरान के नए नेता पर है। हालांकि ईरान के नए नेता का नाम अभी तक घोषित नहीं किया गया है। अमेरिका और इजराइल की संयुक्त कार्रवाई में मारे गए ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनी का उत्तराधिकारी मिल गया है। ईरान की ताकतवर असेंबली ऑफ एक्सपर्ट देश के अगले सुप्रीम लीडर पर लगभग बहुमत की सहमति पहुंच गई है। फिलहाल इसकी औपचारिक घोषणा होनी बाकी है। असेंबली के सदस्य अयातुल्ला मोहम्मद मेहदी मिर्वाकेरी ने रविवार को कहा कि ईरान के अगले नेता पर काफी हद तक सहमति बन गई है। ईरान की मेयर न्यूज एजेंसी ने कहा कि ज्यादातर लोगों की राय सामने आ गई है। फैसले को फाइनल करने से पहले कुछ रुकावटों को दूर करने की जरूरत है। 90 सदस्यों वाली असेंबली ऑफ एक्सपर्ट के एक वरिष्ठ मौलवी ने शनिवार को कहा था कि सदस्य इस्लामिक रिपब्लिक के अगले नेता को चुनने के लिए मिलेंगे। ईरान की मीडिया की माने तो असेंबली को औपचारिक बनाने के लिए जरूरी प्रक्रिया पर विवाद था। कुछ सदस्यों का मानना है कि एक फॉर्मल इन पेरेंट्स मीटिंग जरूरी है। रविवार को नूर न्यूज की तरफ से भी एक वीडियो जारी किया गया है। इसमें उन्होंने कहा कि असाधारण स्थिति ने पूरी मीटिंग को प्रैक्टिकल नहीं बनाया है। उन्होंने कहा कि यह बहुत बड़ी बात है, असेंबली बैठक में नहीं बन सकती। धर्म गुरुओं की संस्था को निशाना बनाने की कोशिशों से सिर्फ ईरान के दुश्मनों को फायदा होगा। 28 फरवरी को जंग शुरू होने के बाद से इजराइल और यूएस के हमलों में खामनेई समेत दर्जनों ईरानी अधिकारी और सैन्य कमांडर मारे गए हैं। ईरानी मीडिया ने इस हफ्ते की शुरुआत में जानकारी दी थी कि हवाई हमलों में कोम शहर में एक्सपर्ट असेंबली से जुड़ी एक सहायक बिल्डिंग ढह गई थी। ये बयान ट्रंप की प्रतिक्रिया के बाद आया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि खामनेई के बेटे मुस्तफा खामनेई सबसे ज्यादा संभावित उत्तराधिकारी हो सकते हैं। हालांकि ट्रंप ने उन्हें ईरान का नया नेता मानने से इनकार कर दिया है। ट्रंप ने व्यक्तिगत रूप से ईरान के नेता को चुनने की प्रक्रिया में शामिल होने की इच्छा जताई। 5 साल के मुस्तफा खामनेई तेहरान में नहीं थे जब युद्ध के दौरान हवाई हमलों में उनके पिता मारे गए हैं। यूनाइटेड स्टेट और इजराइल की मौजूदा दोस्ती से पहले एक समय ऐसा भी था जब इजराइल ने यूनाइटेड स्टेट के जहाज पर हमला किया था। मिडिल ईस्ट में चल रही जंग के दौरान यूनाइटेड स्टेट और इजराइल की दोस्ती देखने को मिली है, लेकिन कोल्ड वॉर के समय में एक चौंकाने वाली मिलिट्री घटना ने दोनों देशों के बीच कुछ समय के लिए रिश्तों को तनाव में ला दिया था। 8 जून 1967 को मिडिल ईस्ट में एक बड़े झगड़े के दौरान अमेरिकी नेवी जहाज पर हमला हुआ था। इस हमले में दर्जनों यूनाइटेड स्टेट नाविक मारे गए। ये विवाद दशकों तक चला। इस घटना को यूएस लिबर्टी घटना के नाम से जाना जाता है। चलिए अब जानते हैं यूएस लिबर्टी पर हमला कब हुआ था। 8 जून 1967 की दोपहर को यूएस लिबर्टी सिनाई पेनिनसुला के पास इंटरनेशनल पानी में सफर कर रहा था। रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली एयरक्राफ्ट ने अचानक हमला करने से पहले जहाज के चारों ओर चक्कर लगाना शुरू कर दिया। इजरायली फाइटर जेट ने जहाज पर कई बार हमले किए। इसी के साथ उन्होंने रॉकेट और मशीन गन से भी फायरिंग की। थोड़ी देर के बाद इजरायली टॉर्पीडो बोस्ट भी हमले में शामिल हो गए। एक टॉर्पीडो जहाज से टकराया जिससे काफी ज्यादा नुकसान हुआ। ये हमला कई मिनट तक चला और अमेरिकी जहाज बुरी तरह से डैमेज हो गया। टॉर्पीडो धमाके से जहाज के हल में एक बड़ा छेद हो गया, लगभग 40 फीट चौड़ा। इससे काफी ज्यादा पानी भर गया और तबाही मच गई। कुल मिलाकर 34 यूनाइटेड स्टेट के सैनिक मारे गए और 170 से ज्यादा घायल हो गए। भारी नुकसान के बावजूद क्रू जहाज को बचाए रखने में कामयाब रहा।
चलिए अब जानते हैं इस हमले के बाद क्या था इजराइल का जवाब। इस घटना के बाद इजराइल ने अमेरिका से ऑफिशियल माफी मांगी। इजरायली अधिकारियों ने कहा कि हमला गलत पहचान का मामला था। उनके मुताबिक इजरायली सेना को लगा कि जहाज मिस्र का जहाज एल कुसैर था। इजरायली अधिकारियों ने इस हमले को एक दुखद दुर्घटना बताया। यूनाइटेड स्टेट सरकार ने हमलों की कई जांचें की। इसमें यूनाइटेड स्टेट नेवी का रिव्यू भी शामिल है। इन जांचों से यह नतीजा निकला कि हमला शायद युद्ध के समय गलत पहचान का नतीजा था। हालांकि यह घटना दशकों से विवाद में रही है। कुछ बचे हुए लोगों और पूर्व मिलिट्री अधिकारियों ने तर्क दिया कि जहाज पर साफ तौर पर अमेरिकी झंडा लगा था और हमलावरों को इसे पहचान लेना चाहिए था। अमेरिका ईरान पर ग्राउंड ऑपरेशन करने की तैयारी कर रहा है। इसी बीच आइए जानते हैं कि अमेरिका, इजराइल और ईरान में से किसके पास सबसे ज्यादा जमीनी सैनिक है। ईरान के पास इस इलाके की सबसे बड़ी सेना। 3 देशों में ईरान के पास एक बड़ी जमीन सेना है, खासकर इजराइल की तुलना में। हाल के अनुमानों के मुताबिक ईरान के पास लगभग 6 लाख एक्टिव मिलिट्री है। ईरान की मिलिट्री स्ट्रक्चर का एक अहम हिस्सा इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड है।